नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर जो रीट रिजल्ट आया 2 गुना विद्यार्थियों का जो कट ऑफ जारी की गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो चल रहा है दोस्तों। ऐसे के अंदर रेगुलर जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट है जो 1 गुना कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी दोस्तों। इसी को लेकर आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर रीट लेवल 2 साइंस, मैथ और इंग्लिश की जो फाइनल कट ऑफ है उसका एक अनुमान लगभग यहां तक जाएगी वो बताएंगे, और क्या सोर्स है जिसके अनुसार हमने ये फाइनल मेरिट आपके सामने रखी है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम साइंस मैथ की देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश की दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले मैं सोर्स बता दूं कि हमने ये जो फाइनल मेरिट आपको बता रहा हूं वो कैसे तैयार किए। पहली बात, जो भी हमारे बड़े कोचिंग क्लासेज यूट्यूबर हैं उनकी जानकारी हमने कंप्लीट ली है। उसके बाद कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी पोस्टें आई है और किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके अनुसार हमने इस मेरिट को तैयार किया है दोस्तों। जैसे अगर हम यहां पे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि जनरल की बात करते हैं, साइंस मैथ की लगभग 1900 से प्लस पोस्ट है आपके पास है ये। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि इनमें से ये मानकर चलिए कि लगभग जो आपकी 1900 से अधिक पोस्टें हैं तो 150 या 140 के आसपास है जो सैनिकों के लिए चली जाएगी वो पोस्टें, यानी 1800 पोस्ट बचेगी। 1800 में से 9 पोस्ट पे सिलेक्शन होगा, 900 पोस्ट पे सिलेक्शन होगा और 900 पोस्ट है ना आपकी, ये क्या होगी, बाहर होगी। लेकिन ये याद रखना, ये जनरल से बाहर हुई है, जनरल से तो बाहर हो गई है, जो जनरल की मेरिट थी फाइनल उससे। लेकिन जैसे ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, एससी वाले भी हैं, एसटी वाले भी हैं, ओबीसी वाले भी हैं, जो 190 से ऊपर वाले थे, तो वो क्या होंगे अपनी ये 190 में से ये मान के चलो कि लगभग स्टूडेंट है आपके जो कहां पर चले जाएंगे, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इनके अंदर है जो चले जाएंगे। तो ये हमने एक तरीका अपनाया और इसके अकॉर्डिंग एक मेरिट है वो तैयार की है दोस्तों। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए। बाकी देखिए, एक जानकारी आपको दे देता हूं कि जैसे हम बात करते हैं, एक तो जनरल कैटेगरी हो गई, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ये सभी जो कैटेगरियां हैं दोस्तों, जनरल की जो मेरिट है वो अगर ये मानकर चलते हैं कि 3 जो अंक है वो बढ़ी है, 3 अंक बढ़ी है, तो ये जो है ना, ये मानकर चलना सभी की सभी 5 अंक से अधिक बढ़ेगी दोस्तों। पहला कारण क्या रहेगा कि एक तो जो मेरिट समान स्तर पर बढ़ेगी, लेकिन जो जनरल से छूटे हुए स्टूडेंट है ना, जनरल से छूटे हुए स्टूडेंट है वो कहां पर अटैक करेंगे, अपनी कैटेगरी पर अटैक कर देंगे। कैटेगरी से जनरल गए थे, वहां से असफल हुए, वापस आकर कहां पर आ गए, आपके कैटेगरी के अंदर दोस्तों। तो ये चीज है जिससे ये अंक आपके बढ़ेंगे। ये एक अनुमान बता रहा हूं मैं, बाकी कट ऑफ अब हम देखेंगे दोस्तों। चलिए इसका अब एनालिसिस करते हैं, देखते हैं एक एक चीज को, क्या चीज इसमें रहेगी। और जो साथी जैसे कि जनरल वाले हैं और जनरल के यहां पर आपको अंक दिखाई दे रहे हैं कि जनरल की 190 पे गई है, 190.50 पे। अब यहां पे जिन साथियों के 191 हैं, जिन साथियों के 192 हैं, जो साथी जनरल से जो कैटेगरी से वो तो कैटेगरी में घुस जाएंगे, लेकिन जो साथी 191, 192, 193 अंक वाले हैं, किनके, जनरल वाले, ये साथी डीवी करवाए, लेकिन इनको पहले से लग रहा है कि हम है जो बहुत ही ये रेयर स्थिति है कि हम जाएंगे, मेरिट के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 4 से 5 अंक तो आराम से बढ़ेगी पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग दोस्तों। समझ गए। दूसरी बात, यहां पर सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक, चाहे इंग्लिश हो चाहे साइंस में, तो सर्वाधिक यानी ये मान के चलिए कि 45% जो फॉर्म है वो किसके थे दोस्तों, जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे ओबीसी से, ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों। तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट क्या रहेगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे जनरल की मेरिट। अब देखिए जनरल की ये मान के चलो 1800 पोस्ट है, 1800 में से 900, अब यहां पर पास भी है दोस्तों।
जनरल की मेरिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट क्या जाएगी, तो 194 से लेकर 196 के बीच, और आप मैक्सिमम जो आप ये लेते हैं कि सर एक फिक्स बता दीजिए कि यहां से ना तो ऊपर ना से नीचे, तो 195 अंक आप रख सकते हैं दोस्तों। 195, 194 से 196 एक के आपको लगभग बता रहा हूं कि इनके बीच आपकी रह जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर 900 स्टूडेंट है, 900 स्टूडेंट में तो मेरिट बहुत जंप कर जाएगी। नहीं करेगी दोस्तों। 900 स्टूडेंट में जैसे कि यहां पे देखिए जनरल की कितनी रही है, जनरल की रही है आपकी यहां पे 190। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी की गई है 183। 7 अंकों के अंदर, 7 अंकों के अंदर देखिए ओबीसी के कितने स्टूडेंट, समझे आप। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, क्योंकि साइंस मैथ की पोस्टें भी बहुत है, 6700 पोस्ट, बहुत अधिक पोस्ट है दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग ये मेरिट है, 1% पोस्टों के अकॉर्डिंग ही मेरिट बढ़ती है दोस्तों। अगर ये पोस्टें 1000 होती ना तो आपकी ये भी मेरिट है वो 190 से 191 या 192 से ऊपर नहीं जाती, लेकिन पोस्टें अधिक है इस वजह से 195 आपकी जनरल की रहेगी। अब देखिए जनरल की हमने बात कर ली, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं ओबीसी की। देखिए कैटेगरी के अनुसार हम चलते हैं। जनरल की हमने कितनी बता दी, यहां पे 195 बता दी। ओबीसी की जो मेरिट है आपकी, ओबीसी की है कितनी, 183। ये मेरिट आपकी जाएगी 189 से 191 अंकों के अंदर है ये, 189 से 191 दोस्तों। यहां पर देखिए जो 183 190 थी ना जनरल की, उसके बाद 191 क्यों लिखा, क्योंकि जो कैटेगरी से वहां से भी आकर इसमें घुसने वाले, समझे आप, जो जनरल से आकर कैटेगरी में घुसेंगे वो भी सीटें लेकर जाएंगे, समझे आप, इस वजह से। और लगभग ये मानकर चलिए कि जो हमने बताया था कि जनरल की मेरिट आपकी 4 से 6 अंक बढ़ रही है, तो वहीं पर जैसे ही हमने कैटेगरी की ओर रुख किया है, तो देखिए कैटेगरी के अंदर जनरल वाले जो छूटे हुए आते हैं ना, उस वजह से कितनी बढ़ गई है आपकी, ये कितनी बढ़ गई है, देखिए यहां पे आराम से 6 से 8 अंक तक बढ़ सकती है। अब देखिए 6 से 8 तक ये फाइनल कह रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए ये आपकी 189 यानी 6% है, 189 रह सकती है लेकिन 191 भी जा सकती है। तो 6%, 6 अंक, प्रतिशत क्या, 6 अंक मेरिट है वो बढ़ेगी दोस्तों, समझिए। और लगभग अगर आपने क्लासें देखी होगी या आपने कहीं ऑफलाइन या कोई जो बड़े टीचर है या जो जानकार है उनको पूछा भी होगा तो आपको जानकारी दी होगी। लेकिन एक जानकारी और बता दूं आपको यहां से, जो साथी भ्रमित हो रहे हैं ना कि सर हम तो एग्जाम से बाहर हो गए, तो वो क्या करेंगे, फिर उल्टे पुल्टे कमेंट करने लग जाएंगे। उनके लिए मैं बता देता हूं, थोड़ा सा सब्र जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे रिजल्ट आया था तो क्या बोला जा रहा था कि साइंस मेरिट, जो साइंस और मैथ की मेरिट है ना, ये कितनी जाएगी, ये तो अब जो कट ऑफ आया है ना 190, ये 200 से प्लस निकल जाएगी। लेकिन वो क्या थी, हवा में बातें हो रही थी। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। जैसे कल मैंने लेवल प्रथम की जो एनालिसिस किया था, उसके बाद जो बच्चों के रिएक्शन आए थे, कमेंट आए थे, बहुत प्यारे आए थे दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे मैंने सबसे पहले आपको जनरल की बता दी 194 से 196। ओबीसी की बात करते हैं हम, ओबीसी की रहेगी 189 से 191, 189 से 191 दोस्तों, समझ गए यहां पे। अब चलिए यहां पे अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। थोड़ा ध्यान से देखना, ईडब्ल्यूएस देखिए पोस्टें अधिक है लेकिन फॉर्म बहुत कम भरे गए, पोस्टें अधिक है लेकिन फॉर्म बहुत ही कम भरे गए थे दोस्तों। यहां से 176 है ना आपकी, 176 पर मेरिट है। अब देखिए यहां पे जनरल वाले भी कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं, आपको पता है, फॉर्म बहुत ही कम भरे गए, 176 पर इनकी मेरिट गई। ये मेरिट आपकी अभी बोल रहा हूं, जो साथी देख रहे हैं वीडियो उनको बता दूं मैं कि 8 अंक से अधिक बढ़ेगी, 8 अंक प्लस होगी ये मेरिट। अब देख सकते हो कितनी, यानी 184, 183 से लेकर 185 के बीच इनकी जो फाइनल मेरिट है वो आएगी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। अब बचती है हमारी एससी और एसटी। देखिए एसटी की अगर मैं बात करता हूं, एसटी की मेरिट 3 से 4 अंक बढ़ेगी, अभी बोल रहा हूं 3 से 4 अंक।
एसटी की मेरिट 3 से 4 अंक बढ़ेगी, और इंपॉर्टेंट चीज भी है, जबकि एससी की मेरिट जो आपको 159 पर दिखाई दे रही है, यह आपको देखने को मिलेगी कितनी, 164 से 166 के बीच दोस्तों, यानी 165 आप मानकर चल सकते हैं, 164 से 166। 147 है तो 151 से 153 के बीच किनकी रहेगी, एसटी की मेरिट है, वो देखने को आपको मिलने वाली है दोस्तों। समझ गए। अब बचता है हमारा एमबीसी। एमबीसी में ज्यादा मेरिट बढ़ने की संभावना नहीं है दोस्तों। बाकी देखिए शहरिया क्षेत्र की तो 37 पर है, 37 से 45 चली जाएगी, 45 से 48 चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन एमबीसी की अगर हम बात करते हैं, एमबीसी की जो मेरिट है वो 4 से 6 अंक बढ़ने वाली है, 4 से 6 अंक। समझ गए। यानी 172 से 174 के बीच, या 75 भी चली जाए तो 100 में यहां पे 172 से 174 कर देता हूं, यानी कि इनके मध्य जो आपकी है एमबीसी की जो मेरिट है वो रहने वाली है। ये एक एनालिसिस किया गया, आप फाइनल मत मान लेना मित्रों। लगभग ये मेरिट इतनी जाएगी। पहली बात, जनरल से कैटेगरी की हमेशा ही मेरिट अधिक जाती है, जो 2 गुना होते हैं उसके बाद 1 गुना में आते हैं। जनरल के अंदर क्या है, फिक्स स्टूडेंट रहते हैं, उनमें से ही उठाना रहता है, जबकि जो कैटेगरी होती है उनके अंदर जनरल से जो छूटते हैं ना, वो बाकर 150 स्टूडेंट आ जाते हैं, जिससे मेरिट 1-2 गुना 1-2 अंक बढ़ जाती है दोस्तों। समझ गए। ये थी साइंस मैथ की एनालिसिस। अब कर लेते हैं थोड़ी सी इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश की पोस्टें लगभग 8000 के आसपास है, बहुत बड़ी पोस्टें हैं इस भर्ती के अंदर। तो यहां पर देखिए सर्वाधिक अगर बात करते हैं यहां पर किस जो है कैटेगरी से फॉर्म भरे गए, तो वो भी आपकी ओबीसी से है। ओबीसी से यह मानकर चलिए 45% फॉर्म लगे थे, वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लगे थे दोस्तों। समझे यहां पे। अब देखिए यहां पे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है जनरल की मेरिट, जनरल की मेरिट यहां से उठेगी भागेगी और कहां पर जाकर रुक जाएगी, 5 से 6 अंक प्लस करके। यानी कि यह मान के चलिए कि 200 से 202 के बीच रहने वाली है जनरल की मेरिट दोस्तों। क्योंकि पोस्टें के अकॉर्डिंग मेरिट बढ़ती है। यहां पर आप बता देंगे कि सर आपने तो 5 से 7 अंक बढ़ा दिए, तो पोस्टें एक तो 6700 थी, एक पोस्टें कहां चली गई है 8000, 1300 पोस्टें बढ़ गई है। और 1300 पोस्टें ये तो है नहीं कि कैटेगरी की बढ़ी है, उनमें जनरल की भी तो है, इस वजह से ये पोस्टें हैं, यहां तक मेरिट जाएगी। अब देखिए यहां पर 195 से 200 मैं बता रहा हूं, तो ओबीसी की ओर चलिए। ओबीसी की मेरिट यहां पर 180 पर रही हुई है, 179.55 यही रही है ना दोस्तों। अब देखिए यहां से ओबीसी है ना, अभी बता रहा हूं, क्योंकि जो साथी है ना, जो यहां पर ये मान के चलिए कि 183 वाले हैं, 184 वाले हैं, वो साथी कमेंट कर देंगे, मेरे को पता है कि सर आप तो हवा में बातें कर रहे हैं। ये मानकर चलिए कि 5 से 6 जनरल जा रही है, तो जनरल से जो बचेंगे 195 से 200 के बीच वाले ओबीसी के जो स्टूडेंट है, वो तो ओबीसी में आएंगे, तो ओबीसी की मेरिट अपने आप बढ़ेगी। पहली बात 2 गुना तो यहां पर है, 179 से ऊपर 2 गुना तो है। अब 2 गुना के अंदर कुछ विद्यार्थी आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 2.5 गुना हो जाएंगे। फिर अब 2.5 गुना में से एक, तो ये 1.5 गुना हो गए ना। जनरल में तो 1 गुना ही निकाले थे, यहां पर तो मैं 1.5 गुना बार करने। इस वजह से जो 179 यानी कि 180 हम मानकर चलते हैं, यह आपकी 188 या 189 के आसपास चली जाएगी। समझ गए आप। यहां पे यह आपकी ओबीसी की मेरिट है दोस्तों। किसकी है, ओबीसी की। अब चलिए यहां पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस एक ऐसी चीज है जो ओबीसी को भी टक्कर मारती है। फॉर्म कम, समझे आप, और पद भी अधिक। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की है 174, यहां पर देखिए आपकी ईडब्ल्यूएस 174 है। इसमें भी हमें 1.5 गुना को ही बाहर धकेलना है। हमें कितने को निकालना है, 1.5 गुना को बाहर धकेलना है। 174 है, तो यह मानकर चलिए कि यह 8 से 10 अंक बढ़ेगी, यानी कि 184 के आसपास ये मेरिट आपकी रहेगी। अब देखिए यहां पर 183 भी रह सकती है और 186 भी जा सकती है, इसका मैं नहीं कहता हूं, लेकिन एक जो फिक्स एरिया की यहां पर आप सेफ है, तो वो जगह आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब बचता है हमारा एससी और एसटी, एमबीसी।
पहले देखिए एससी की मैं बात नहीं करूंगा, पहले बात करूंगा एसटी की। एसटी की मेरिट है जो 105 पर है, 108 वाला ज्वाइनिंग ले लेता है, यानी 3 या 4 अंक बढ़ने वाली है, 108 या 109, इससे ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। लेकिन एससी की मेरिट 149 है ना, तो 155 से 156 के आसपास ये मेरिट रहेगी, या तो 155 या 156 के आसपास ये मेरिट आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अब बचता क्या है हमारा, एमबीसी और शहरिया। एमबीसी के अंदर 145 है, तो 150 वाले सेफ मान सकते हैं, और यहां पर शहरिया के अंदर तो बताना ही क्या, 17 पे मेरिट गई है, तो आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आपको किसी भी प्रकार का यह लग रहा है ना कि सर ने कुछ हवा में बात की है या क्या सोर्स है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सभी यूट्यूबरों की मैंने यहां पर जानकारी इकट्ठी की है। फिर हमने पोस्ट 2 के अकॉर्डिंग कितने फॉर्म भरे गए, कितने प्रतिशत एग्जाम में बैठे, जैसे साइंस में से लगभग 94% स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया था, किस प्रकार एग्जाम में जितने स्टूडेंट बैठे उनका क्या क्या रिएक्शन रहा। बाकी हमने जो पोल करवाई थी, जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था उसके बाद वो उस पोल का भी नतीजा हमने यहाँ पे देखा। हमने बच्चों से भी, जो साइंस मैथ और इंग्लिश के बच्चे हैं, उनसे पेपर के बारे में बात की कि पेपर का स्तर क्या था। सब नतीजा निकाल कर जो हमारी लेवल प्रथम की हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बहुत अच्छी लगी सभी साथियों को, और आपको भी ये शायद अच्छी लगी होगी। अब किसी भी प्रकार की अब कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के साथ उन मित्रों के पास शेयर कर दो जो साथी रीट की तैयारी अब कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक फाइनल मेरिट का पता होना चाहिए जिससे बढ़कर अगली रीट के अंदर वो अंक लेकर आए। और जो भी नए साथी आए ना आज, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।